हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी जी का। ये यूपी जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयागराज इज फेमस फॉर विच फ्रूट। जो प्रयागराज है वो किस फल के लिए फेमस है? तो प्रयागराज फेमस है अमरूद के लिए। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर लेमन्स प्राइमरली ग्रोन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू जो उगाया जाता है वो सहारनपुर और मेरठ बेल्ट में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, विच यूपी डिस्ट्रिक्ट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द दशहरी मैंगोज। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह है लखनऊ। जो लखनऊ का बेसिकली मलिहाबाद है, जो मलिहाबाद है ये दशहरी आम के लिए फेमस है। जो मलिहाबादी दशहरी है वो वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट वाइडली ग्रोन इन यूपी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो गेहूं उगाया जाता है, तिलहन भी उगाया जाता है। तिलहन मतलब जैसे कि सरसों और ये सब चीजें होती हैं वो तिलहन में आती हैं। चावल भी उगाया जाता है और कॉटन जो है यूपी में नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूपी। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो ये लगभग 25 से 40% पैदा करता है। और जो गन्ना है वो गन्ना यूपी की मेन कैश क्रॉप है, मेन कैश क्रॉप है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। लगभग 25 से 35% तक का जो पूरे इंडिया का आम है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, द नेचुरल पेरेनियल ग्रास फाउंड इन तराई रीजन ऑफ अमेठी लोकली कॉल्ड इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, यहाँ पर हिंदी में स्पेल्ट हो गया, तो बहुवर्षीय घास जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सरपत कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपत कहते हैं। और इसको मूंज भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में गांव में मूंज बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द एरोमेटिक राइस वैरायटी प्राइमरली ग्रोन इन द तराई रीजन ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो इसको काला नमक चावल कहते हैं। ये खासकर जो गौतम बुद्ध नगर है इन जगहों पर काफी फेमस है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। सॉरी, गौतम बुद्ध नगर नहीं, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर में होता है और इसको जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है, औरैया डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न यूपी इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादन है। तो देसी घी के लिए औरैया फेमस है। देसी घी के लिए औरैया फेमस है। गुड़ के लिए अयोध्या फेमस है। गुड़ के लिए अयोध्या फेमस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर कैपिटा एनिमल प्रोटीन कंजप्शन इन यूपी। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है लगभग 3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 3 ग्राम। नेक्स्ट है, इन विच रीजन ऑफ यूपी इज अन्न प्रथा अकर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए अभिशाप है? तो बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड रीजन है जो खासकर मध्य प्रदेश लगता है, जो चित्रकूट महोबा वाली बेल्ट है, ये जो एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट जो है मैचिंग द कॉलम्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 के सीधे सॉल्व करके दे दिया है। जो गार्लिक है वो मैनपुरी में होता है, यानी कि लहसुन मैनपुरी में होता है। प्याज गाजीपुर में, जो मिर्च है वो देवरिया में, और जो हल्दी है वो ललितपुर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोटैटो एक्सपोर्ट जोन, वेयर इज द पोटैटो एक्सपोर्ट जोन इज लोकेटेड इन यूपी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। जो आलू निर्यात जोन है वो आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बाबू गेंदा सिंह शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बाबू गेंदा सिंह शुगर केन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कुशीनगर में है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। नेक्स्ट है, वेयर इज द यूपी सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग में है। कहाँ है? आलमबाग में। और आलमबाग कहाँ पड़ता है? आलमबाग लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR सिचुएटेड। तो ये हमारे लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है,
लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी झांसी की स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2014 एक एक्ट आया था पार्लियामेंट के, उसके थ्रू की गई थी। नेक्स्ट है, विच एजेंसी इज नॉट इन्वॉल्व इन मैसिव फूड ग्रेन स्टोरेज इन यूपी? इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो अनाज भंडारण में शामिल है? जो अनाज का भंडारण करती है उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें एफडीआई नहीं है। एफडीआई नाम की बेसिकली कोई वो होती ही नहीं है एजेंसी। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफसीआई फूड क्रॉप्स वो करती है, और सीडब्ल्यूसी जो है ये वेयरहाउसिंग का काम करती है, मतलब कि जमा करने के लिए जो स्थान दिए जाते हैं, वेयरहाउस दिए जाते हैं, ये उसको प्रोवाइड कराती है। और जो एसडब्ल्यूसी है ये स्टेट वेयरहाउस का काम करती है, स्टेट वेयरहाउस का। ये सेंटर का है और ये स्टेट का है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग एग्री इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर रिपोर्ट 2014-15 विच इज नॉट ट्रू फॉर यूपी? कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार कौन सा सच नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 5 ICAR इंस्टीट्यूट, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि यूपी में सिर्फ 4 ही ICAR इंस्टीट्यूट है। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द कृषक समृद्धि आयोग फॉर्म्ड इन यूपी? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर द फर्स्ट अर्थवॉर्म सीड बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन? पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये इज्जत नगर बरेली में होने जा रहा है। इज्जत नगर बरेली में होता है। इज्जत नगर में ही जो है पशु अनुसंधान केंद्र भी है, पशु अनुसंधान केंद्र, ये भी इज्जत नगर बरेली में ही है। नेक्स्ट है, इन यूपीज 10th 5-year प्लान विच सेक्टर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो यूपी में एग्रीकल्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, इन यूपी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन? यूपी में मैक्सिमम जो परसेंटेज है वर्कर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और सेकंड जो है वो सर्विस सेक्टर में है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन? किस स्टेट में जो मैक्सिमम एरिया है वो ट्यूबवेल इरिगेशन के अंदर आता है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश में, लगभग 28.19%, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इतना यूपी में आता है। सेकंड नंबर पे पंजाब है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट इन यूपी? उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो हम लोग यहाँ पर बीघा में नापते हैं। ठीक है, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। यूपी ईस्ट में 1 बीघा में 2750 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, और यूपी वेस्ट में 1 बीघा में 3000 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूपी? लार्जेस्ट शुगर कॉर्न प्रोड्यूसर, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर? तो राइस प्रोड्यूसर तो नहीं है, क्योंकि ये खासकर कोस्टल एरिया जैसे कि वेस्ट बंगाल में होता है। तो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है हम लोग, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, और मिल्क प्रोड्यूसर भी हम ही लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द मेन ऑयलसीड क्रॉप ऑफ यूपी? यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो यह है राई और मस्टर्ड, राई और सरसों। नेक्स्ट है, इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी हमने कवर किए होंगे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।